हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2021 में आपका ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया था वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको सीटेट पेपर 1 का परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सीटेट पेपर 1 का परीक्षा पास किए बिना आप क्लास 1 to 5 के लिए शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो आपको क्लास 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए सीटेट पेपर 1 का पास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हम आपके लिए सीटेट पेपर 1 का पेपर पास कराने के लिए 2011 से 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, ठीक है, सीटेट पेपर 1 में वो सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा ईयर वाइज, ठीक है। ईयर वाइज जितने भी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, जितने भी डेट में प्रश्न पूछा गया है आपका, वो सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और सीटेट पास करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछा गया है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में, बस उसी प्रश्न को पढ़ लीजिए, आप आराम से सीटेट पास कर जाएंगे। आपको अलग से फिर दूसरा कुछ पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे प्रश्न जो है आपका परीक्षा में पूछा जाता है, तो सिर्फ आप फॉलो कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और आराम से सीटेट को पास कीजिए। तो हम आपके लिए टोटल 61 सेट लेकर आएंगे, यानी 2011 से 2024 तक में जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है वो सभी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। जितने भी ईयर में पूछा गया है सभी प्रश्न, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का, ठीक है। ईवीएस जो कि सीटेट पेपर 1 2021 में जो परीक्षा हुआ था सीटेट पेपर 1 की, और उसमें जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था वो सभी ईवीएस का प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। ईवीएस का पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है आपके सामने है प्रश्न कहता कि कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 2, कॉलम 1 में स्थान, कॉलम 2 में है अत्यधिक पसंदीदा भोजन, ठीक है। यानी किस राज्य के लोग किस तरह का भोजन पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है गोवा, ठीक है, और कॉलम 1 की तरफ गोवा है, कश्मीर है, केरल है और हांगकांग है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर पसंदीदा भोजन दिया हुआ है। अब यहाँ पर मिलान करना है कि गोवा के लोग किस चीज़ का भोजन पसंद करते हैं, कश्मीर का लोग किस चीज़ का भोजन पसंद करते हैं, केरल का लोग किस चीज़ का भोजन पसंद करते हैं, कैसा भोजन पसंद करते हैं, और हांगकांग के लोग कैसा भोजन पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गोवा, तो देखिए गोवा में है ना, तो गोवा के लोग जो है वो आपका नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली को खाते हैं, ठीक है। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली को खाता है, ठीक है। तो आपका एक का क्या हो जाएगा, एक का 4 हो जाएगा। जब मिलाइएगा तो एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। कश्मीर की तरफ आते हैं तो कश्मीर के लोग जो है ये आपका सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। कहाँ के लोग, कश्मीर का। तब बी का क्या हो जाएगा आपका, बी का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं केरल की तरफ। तो केरल के लोग जो है, केरल के लोग करी के साथ उबला टेपियोका खाता है, ठीक है। टेपियोका जो है आपका केरल में उगाया जाता है, ठीक है। तो केरल के लोग जो है ना करी के साथ क्या खाता है, उबला हुआ टेपियोका। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हांगकांग, ठीक है। तो हांगकांग के जो लोग हैं वह क्या खाता है, तो हांगकांग के लोग जो है ये आपका क्या खाता है बताइए। तो हांगकांग के लोग पकाया हुआ सांप को खाता है। पका हुआ सांप किस देश के लोग खाता है, तो हांगकांग के लोग खाता है पकाया हुआ सांप। तो हांगकांग हो जाएगा। तो डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा दूसरा। तो आइए हम तो मिला लिए। अब यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में है आपका क्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन की तरफ जब चलिएगा तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 का 4, बी का 5, सी का 3, डी का 2। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं, चलिए एक बार फिर से आपको हम समझा देता हूँ। एक तरफ कॉलम 1 है, दूसरा है कॉलम 2 है, उसके बाद एक तरफ स्थान लिखा हुआ है, दूसरी तरफ अत्यधिक पसंदीदा भोजन गोवा। तो गोवा के लोग जो है ना नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली को खाते हैं, ठीक।
कश्मीर, तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं, ठीक। चलते हैं केरल, तो केरल के लोग जो है ना करी के साथ उबला टेपियोका खाता है, ठीक। और हांगकांग, तो हांगकांग के लोग जो है ना पकाया हुआ सांप खाता है। तो इस तरह से मिलान करना था, एक तरफ दिया हुआ था आपका राज्य, दूसरी तरफ आपका दिया हुआ था पसंदीदा भोजन। तो इस तरह से मिलान कर लिए, याद रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, ए का 4, बी का 5, सी का 3, डी का 2। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, और यही सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा भी जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? देखिए, मिर्ची जो है हमारे देश में लाने वाला कहाँ के लोग थे? तो ये लोग थे आपका दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के लोग ही हमारे देश में मिर्ची को लेकर आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन 3 है राइट आंसर होगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। यहाँ से निकटवर्ती राज्य पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य कौन है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है। तो निकटवर्ती राज्य से आपका एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा भी, तो इसको आप निकटवर्ती राज्य याद कर लीजिएगा, ठीक है। 64 कहता है आपके सामने है कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य आपका है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है, वह कौन ऐसा पक्षी है जिसकी आंख आदमियों की तरह सामने होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह पक्षी है आपका उल्लू। कौन सा पक्षी है? उल्लू है, जिसकी आंख मानवों की तरह सामने होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, उल्लू। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं, कौन सा है? बताइए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा पक्षी है? कौन ऐसा पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकता है? बताइए राइट आंसर। तो यह है आपका बाज, चील और गिद्ध। बाज, चील और गिद्ध, ये जो पक्षी है, तीनों पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बाज, चील और गिद्ध, ये जो तीनों पक्षी है हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट वस्तु को देख सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। बाज, चील और गिद्ध हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? बताइए राइट आंसर। तो 2004 में आया था। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी? 2004 में आई थी। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, 2004। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है, प्रश्न को गौर से पढ़िए, यही सब प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा ही जाएगा। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। दूसरा कहता है
दूसरा है ऑप्शन, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, सही बात है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट को भरता है और कहीं वह नहीं जाता है उस पेड़ को छोड़कर। ठीक है। तीसरा है, स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में यह केवल 2 पैरों पर ही जाते हैं। तो यह कथन आपका क्या है? तो यह कथन आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन केवल एक आपका बी सही है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका क्या राइट होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट को भरता है और इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 22:30 बजे नागरकोइल पहुंची। ठीक है। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 2592 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इस ट्रेन की औसत चाल थी। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। ठीक है, तो कुल समय आपका 48 घंटा हो गया। ठीक है, कुल समय कितना हो गया आपका? 48 घंटा हो गया और कुल दूरी कितना है? 2592 है। ठीक है, तो अब आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा? तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए, राइट आंसर जानते होंगे तो घाना नेशनल पार्क आपका है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले लोगों को अपना घर किस तरह से बनाना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो असम में रहने वाले लोगों को अपना घर बांस के खंभों पर ढालू छत वाले बनाना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कि कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, घटपर्णी एक पौधा है, ठीक है, जो कि हमारे देश में यह पाया जाता है। आपका हमारे देश में यह पाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह मेघालय। घटपर्णी एक पौधा है जो कीट और मेढक को फंसाकर क्या करता है? खा जाता है। तो हमारे देश में यह पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 2 बच्चों की क्लिनिक विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती जिसकी आयु था 12 वर्ष, स्त्री थी। हीमोग्लोबिन था थी इसका 10.5 G/DL। नमन जिसका आयु है 12 वर्ष, पुरुष है। हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसका 8 ग्राम पर DL। उपयुक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? और बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोनों ही क्या है? एनीमिया से पीड़ित है। दोनों है क्या है आपका? एनीमिया से पीड़ित है। दोनों क्या है? एनीमिया से पीड़ित है, यानी दोनों के शरीर में क्या है? खून की कमी है। ऑप्शन 3 राइट आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है
कि अल्बेरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अल्बेरूनी एक यात्री था जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था। ठीक है, इसके बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कथन नीचे दिया हुआ है, कथन पढ़िए। अल्बेरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। ठीक है, दूसरा कथन है उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तीसरा कथन है हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ कहता है कि इनमें से सही कथन है, कौन सा सही कथन है बताइए राइट आंसर में। तो कथन आपका जो है, कथन आपका हो जाएगा कौन कौन सही। तो अल्बेरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, हाँ सही कथन है। दूसरा, उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हाँ, वो उन्होंने जब भारत में आया था तो उन्होंने हमारे भारत के तालाब के बारे में क्या लिखा था, तो ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, सही बात है, ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए बी सी राइट आंसर है। तो ए बी सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलते हैं। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है? कौन व्यक्ति बताया था? इसका नाम आपको है बताना, बताइए कौन था। तो ये था आपका रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। ये किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन 3 यही आपका राइट आंसर जगह, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, इन्होंने ही मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया से फैलता है। किसने बताया था? तो रोनाल्ड रॉस ने बताया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। चलते हैं अगले प्रश्न की सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है पर्यावरण अध्ययन में विषय के स्थान पर प्रकरण उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। सही बात है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। ठीक बात है। और यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। हाँ सही बात है। तो आपका ए सी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में विषय के स्थान पर प्रकरण उपागम को स्वीकार किया गया है। करने का कारण क्या है? तो यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। ठीक है। और दूसरा कारण है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। और तीसरा कारण है यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि पर्यावरण अध्ययन में विषय के स्थान पर प्रकरण उपागम को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सी डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न की पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है आपका संज्ञा की सापेक्ष क्रिया अधिक। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा की सापेक्ष क्रिया अधिक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने। प्रश्न को गौर से पढ़िए तब समझ में आएगा प्रश्न क्या कहता है। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण
अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कठपुतली तोरा नाटक, ठीक है, और क्षेत्र भ्रमण। यही आपका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों को प्रदूषण के बारे में बताने के लिए उपयुक्त विधि यही होगा, क्षेत्र भ्रमण और कठपुतली द्वारा नाटक। ऑप्शन आपका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि परिवार एवं मित्र प्रकरण के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का कोई इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो हम पढ़े ही, ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। कहता है कि परिवार एवं मित्र प्रकरण के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, ठीक सही बात है। दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन, सही। तीसरा है अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना, सही बात है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये गलत है। तो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा ए बी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन 2 में है ए बी सी, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि विलियम एक शिक्षक, ठीक है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? ठीक है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए हम कहेंगे। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न को गौर से पढ़िए, तब जाके प्रश्न आपको समझ में आएगा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि भोजन प्रकरण पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन पहला है परिवार की खान पान की आदतें। ऑप्शन 2 है परिवार को एक साथ मिलाकर खाना चाहिए, ठीक है, परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका। और चौथा ऑप्शन है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। आपका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप आंसर में? राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका होगा परिवार के सदस्यों को भोजन पकाने में भूमिका, ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1 सही है। और दूसरा परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती देना, ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी और सी आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में है। सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक है? इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? तो वृत्तांत रिकॉर्ड, ऑप्शन
थ्री राइट आंसर हो जाएगा वृत्तांत रिकॉर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न को गौर से पहले पढ़ लीजिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रश्न क्या कहता है। पहले तो आपको बढ़िया से प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न के गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है, ठीक है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है, और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल के विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए, ठीक है। गीता एक कक्षा में एक विद्यार्थी है, इकबाल नाम है, जो क्या है, दृष्टिबाधित है, अंधे है, और वह बोर्ड को सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर को पढ़ नहीं पाता है, और वह भाषा को समझने में भी क्या है, कठिनाई महसूस करता है। तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए क्या करना चाहिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या होगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यही, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। ऑप्शन 3 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशम पालन इकाई भवन, ठीक है, रेशम पालन इकाई भवन। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए। तो पर्यावरण अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का पाठचर्या का निर्माण। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए, पाठचर्या का निर्माण। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण का किताब नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों को पर्यावरण जो है गणित के माध्यम से ही सिखा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन 2, पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। ऑप्शन 2 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहना चाहिए, किसको, रमेश को। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा यही, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न करता है कि जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा रंग होगा। शिवांगी को, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शिवांगी को विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन 3 यही राइट आंसर जाएगा। शिवांगी को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करना चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है आपकी अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है,
प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दृष्टांत अभिलेख। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा दृष्टांत अभिलेख। तो दोस्तों इस तरह से 22 दिसंबर 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट पेपर 1 का, इसमें जो ईवीएस का प्रश्न पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था वो सभी 30 नंबर का प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, सीटेट आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।